इलाका बहती नदियों की वजह से हरा भरा था। आज यहां सिर्फ रेत है, इतनी रेत कि मुंबई जितने बड़े कई शहरों के ऊपर उसकी चादर बिछ जाए। लेकिन ये ऐसा रेगिस्तान है जिसके हजारों रूप हैं, जिसमें है रेत के टीले, घास के इलाके, बंजर जमीन। यहां बॉर्डर भी है और खेत भी, और कई बड़े शहर, और इन सबको आकार मिला है पानी से, जो कहीं बिल्कुल नहीं है और कहीं भरपूर है। ऐसी जमीन जहां हर जीव, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये वो इलाका है जो बहुत तेजी से बदलता रहा है, फिर भी यहाँ के ट्रेडिशंस आज भी मौजूद है। ये कमाल का इकोसिस्टम है थार, इंडियाज ग्रेट डेजर्ट। रात के वक्त स्पेस से इंडिया साफ नजर आता है। ऊंचाई से देखने पर लाखों चमचमाती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं, लेकिन इंडिया के वेस्टर्न रीजन में कुछ डार्क पैचेस दिखते हैं। इन इलाकों में रोशनी सिर्फ नेचर से आती है। उगता सूरज इस इलाके पर रोशनी डालता है। थार डेजर्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके में फैला हुआ है, जो करीब करीब ग्रेट ब्रिटेन के साइज के बराबर है। इसका 85% हिस्सा इंडिया में पड़ता है और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में। इंडिया में थार सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला हुआ है। ईस्ट में इस रेगिस्तान को रोकती है दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक, अरावलीज। साउथ में ये रन ऑफ कच्छ में जाकर खत्म होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट फ्लैग्स में से एक है। इस सूखे बंजर इलाके में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद यहाँ बड़े बड़े शहर हैं। थार दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट भी है। पिछले 2000 से भी ज्यादा सालों से ये इलाका बहुत बड़े ट्रेड रूट नेटवर्क का हिस्सा है, जो इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और चाइना को जोड़ता है। इस रूट पर आने वाले शहरों को जीतने वाले वॉरलॉर्ड्स यहाँ के महाराजा बन गए। जोधपुर को थार का गेटवे कहा जाता है। गर्मी के शुरुआती दिनों में सुबह सुबह आने वाली सूरज की रोशनी इस ब्लू सिटी को और खूबसूरत बना देती है। इस मेडिवल सिटी के ब्राह्मण और पुजारियों ने अपने घरों को सबसे अलग दिखाने के लिए नीले रंग में रंग दिया था। शहर के ऊपर नजर रखता हुआ पहाड़ी पर खड़ा है ये मेहरानगढ़ फोर्ट। इस किले को मारवाड़ स्टेट के राठौर राजाओं के रहने के लिए बनाया गया था। ये दुनिया के सबसे शानदार किलों में से एक है। ये फोर्ट इतना ड्रामेटिक है कि यहाँ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे बैटमैन जैसी सुपरहिट फिल्म। लेकिन मेहरानगढ़ हिल हमेशा से ऐसा नहीं था।
साइंटिस्ट्स ने यह प्रूव किया है कि यह कभी बहुत बड़े वोल्केनो का हिस्सा हुआ करता था, जिसके इरप्शन की वजह से सुपरहीटेड ऐश आसमान में बादलों की तरह छा गई और जब वो ऐश जमीन पर आई तो जमकर रॉक में बदल गई। इस इनक्रेडिबल इवेंट की याद में मेहरानगढ़ हिल को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट उस वोल्केनो इरप्शन के बाद भी काफी कुछ हुआ। अगर आप टाइम को करोड़ों साल पहले ले जाएंगे तो पता चलेगा कि इंडिया आज जहां मौजूद है उससे बहुत ज्यादा साउथ की तरफ हुआ करता था। पिछले करोड़ों सालों में ये लैंड नॉर्थ ईस्ट में यूरेशिया की तरफ खिसकी। जब इसका निचला हिस्सा यूरेशियन प्लेट के निचले हिस्से से टकराया तो वो ऊपर की तरफ उठा। फिर इस ऊपरी इलाके से नीचे की तरफ आती हुई नदियां उस इलाके में बहने लगी जिसे हम थार कहते हैं। लेकिन लैंड मास अब भी ऊपर उठ रहा था। जो नदियां कभी वेस्टर्न राजस्थान से होकर बहती थी अब अपनी दिशा बदल रही थी। पानी के बिना यह इलाका डेजर्ट में बदल गया। लेकिन बहुत से लोग इस मेहरानगढ़ हिल से जुड़ी हुई माइथोलॉजिकल स्टोरी पर विश्वास करते हैं। वो इसे भाकुर चिड़िया या चिड़ियों वाली पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक महान संत यहां कभी मेडिटेट किया करते थे। उन्हें चिड़ियानाथ बाबा के नाम से जाना जाता था, यानी चिड़ियों वाले बाबा। लेकिन जोधपुर के पहले राजा ने अपना नया महल बनवाने के लिए इसी पहाड़ी को चुना। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर बाबा को वहां से जाने के लिए कहा। बाबा ने गुस्से में आकर राजा के सिपाहियों को श्राप दिया कि उनके राज्य में हमेशा पानी की कमी रहेगी। आज जोधपुर और उसके आसपास का इलाका थार डेजर्ट में आता है, जहां पानी की हमेशा कमी रहती है। लेकिन शहर के पहले महाराजा राव जोधा और उनके डिसेंडेंट्स ने श्राप के असर को कम करने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने बहुत से रेन वाटर टैंक्स बनवाए। इंटरकनेक्टेड वाटर वर्क से शहर के निचले हिस्से को पानी मिलने लगा। गर्मी के दिनों में बच्चे शहर की गलियों में दौड़ते हुए दिखते हैं। इनकी मंजिल है 16th सेंचुरी का बना हुआ स्टेप वेल, जिसे तुर्जी का झालरा कहा जाता है। लेकिन यह स्टेप वेल कई सालों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, जिससे यह बर्बाद हो गया। हाल ही में इसे वहां के एक एंटरप्रेन्योर और होटेलियर की मदद से रेस्टोर किया गया है। जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाते गए, वैसे वैसे पानी स्टोर करने के लिए बनाए गए सभी ट्रेडिशनल सिस्टम्स को भूलते गए, जिससे वो चीज़ें ख़त्म होती गईं। आज लोगों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है, पर लोगों के लिए पानी की वैल्यू कुछ भी नहीं रही। जब हमने इसकी सफाई शुरू की तो ये पूरा स्टेप वेल पानी के अंदर था और लोग इसका यूज़ घर का कचरा फेंकने के लिए करने लगे थे। एक पूरी जनरेशन ने तो इसे देखा ही नहीं। तो जब हमने यहाँ की लोकल कम्युनिटी, खासकर यंगस्टर्स के साथ मिलकर इसका गंदा पानी बाहर निकाला और इसकी सफाई की, जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो हमारे सामने एक पूरी जनरेशन के लोग थे जो आर्किटेक्चर के इस ब्यूटीफुल पीस को देखकर काफ़ी सरप्राइज थे। स्टेप वेल, जिसे बावड़ी भी कहते हैं, उसमें आसपास के इलाके का अंडरग्राउंड वाटर भरा रहता है। फिल्टर होकर आया हुआ पानी मीठा और पीने लायक होता है। सैकड़ों सालों तक ये वेल्स गेस्ट हाउस की तरह लोगों के रुकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जहां ठंडे कमरे बने होते थे और जिनमें पानी से काफी ऊंचाई पर कपोलास भी बनाए जाते थे। ये बच्चों की भी पसंदीदा जगह बन गया। आज पानी की कोई कमी नहीं है और इसके साथ ही चिड़िया वाले बाबा के श्राप को भी भुला दिया गया है। मेहरानगढ़ फोर्ट में चिड़िया वाले बाबा की कहानी को अब सिर्फ चिड़ियों में ही देखा जा सकता है।